सदा सदा ही जय। श्री श्री स्वामी श्री ब्रह्म सतगुरु श्री राम रतन चंद्र साहब की सदा सदा ही जय। जय कर बोले कृष्ण जी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वार्षिक महोत्सव की जय। प्रणाम जी। श्री आनंद कंदम धनी श्री देव चंदम वर्जेश रूपे पुरा पिजातम परवेश प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश पूरणं सतत नमामि। ब्रह्म क्रिया सर्वस्य पाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दिनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। चिदादित्यं किशोरांगं परधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दनं निर्विकार सनातनम् अवविदिता परमात्मा रूपं वासं निष्कलंकमदितेन समक्षाक्षी सरस्वती व्यंगं प्रियाति सुतं परमात्मा रूपं वेदामहंत पुरुषों आदित्य वर्णन तमस्य प्रताप तमे विदितामृतो मेति नाना पंथते विद्वते अनाय नाना पंथते विद्वते अनाय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आत्म के आधार राज्य महाराज जी के लाडले प्यारे सुरसा जी पार्वण परमात्मा श्राद्धित या पाल में है। श्री सतगुरु महाराज जी के असीम अनुकंपा श्री निजानंद आश्रम देवबंद का 25वां स्थापना समारोह रजत जयंती महोत्सव वार्षिक महोत्सव के रूप में इस कार्यक्रम को हम मना रहे हैं प्यारे सुरसा जी। इस कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की हम पहली धर्म सभा में राज्य महाराज जी के मूल मिलाप में उनके चरणों में उपस्थित हैं प्यारे सुरसा जी। ये कार्यक्रम को करने का उद्देश्य क्या है प्यारे सुरसा जी? क्यों हम इस कार्यक्रम को करते हैं? क्यों श्री रूपवाणी का साप्ताहिक प्राण या अखंड प्राण ये उत्सव हम क्यों मनाते हैं? इनका लाभ क्या होता है? क्या किस लाभ के लिए कार्यक्रम करते हैं प्यारे सुरसा जी? ये ब्रह्म ज्ञान जो धाम के दिन अक्षरातीत इस 28वें कलयुग में लेकर गए, इसकी आवश्यकता क्या हुई? क्योंकि ज्ञान की तो कमी नहीं है। जब से ब्रह्मांड बना है सतयुग से लेकर के त्रेता द्वापर कलयुग में ज्ञान का की कमी नहीं है। ज्ञान का अथाह भंडार है। तो जागृत बुद्धि का तारतम्य ज्ञान इस 28वें कलयुग में आया। इसके प्रमाण क्या है शास्त्रों में? क्यों आना था इसको? इसलिए आया। इसका उद्देश्य क्या है? इसको जानने की समझने की आवश्यकता है प्यारे सुरसा जी। क्योंकि स्वामी जी श्री मुखवाणी में कह रहे हैं प्यारे सुरसा जी, ए वाणी गर्जत मान संसार खोजी खोज मिटावे अंधार पर मूड मति न जाने विचार श्री महामती कहे पुकार पुकार। ये वाणी पूरे ब्रह्मांड में गर्जना कर रही है प्यारे सुरसा जी। गरज करके क्या हमें संकेत दे रही है? किस लक्ष्य की हमें याद करा रही है प्यारे सुरसा जी?
विचार करना है वाणी गर्जित मान संसार, पूरे ब्रह्मांड में गर्जना कर रही है। जो खोजी है वो खोज करके अपने संशयों का भ्रमों का निवारण करेंगे। जिसको कुछ पाना है वो खोज करके अपने संशयों का निवारण करेंगे। मैं कौन हूँ, इस संसार में मेरा आना कहाँ से हुआ है, इस संसार को छोड़ करके मुझे जाना कहाँ है, पारम परमात्मा अक्षरातीत से मेरा निस्बत क्या है, उससे मेरी संबंध है क्या, मेरी आत्म का निज स्वरूप क्या है, पारम परमात्मा अक्षरातीत का निज स्वरूप क्या है। कि खोजी खोज मिटावे अंधार, जो खोजी है खोज करके अपने अंधकार को हमने समाप्त करना है। कर संसार जी पर मूढ़ मति न जाने विचार, जिनकी बुद्धि मूढ़ है, लड़ना झगड़ना जिनका स्वभाव है, जिनको अपनी ही बात मनवाने का जिसको शौक है, कोई कितना भी ज्ञान आपको दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसकी आप तरफ आपका ध्यान नहीं है, तो कह रहे हैं खोजी खोज मिटावे अंधार, पर मूढ़ मति न जाने विचार। जो मूढ़ है उस पर विचार करेंगे नहीं। श्री महामती कहे पुकार पुकार, मान बुद्धि के साथ महामती सिंह प्राणा जी पुकार पुकार करके कह रहे हैं, आवाज लगा लगा करके कह रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जी जन जन तक अपना संदेश देना चाहते हैं। और एक चौपाई में क्या कह रहे हैं, बहुत पुकार करूं किस खातिर, ये तो सुपन संसार। भाई बहुत ब्रह्मधाम का ज्ञान दे लिया, अक्षरातीत की खूब पहचान कराना चाहा, खूब अपनी निस्बत की पहचान कराना चाहा, बहुत पुकार करूं किस खातिर, किसके लिए करूं, ये तो सुपन संसार, ये तो सारा संसार सुपन की सृष्टि है, सुपन की दृष्टि है, सुपन का आवरण सब पर आया हुआ है। अज्ञानता में सारा संसार बह जा रहा है। बेहद बरज का होएगा कोई साथी, जो ब्रह्मधाम की कोई भी आत्म का अंकुर किसी जीव पर होगा, एक शब्द लेसी टूक टूक और जागृत बुद्धि के ज्ञान का एक शब्द सुनकर ही अपने धनी पर कुर्बान हो जाएगा। तो दर्शन जी, ये जो ज्ञान है संसार के जैसा ज्ञान नहीं है। पीपल पर दिवा जलाना है, बट की पूजा करनी है, तुलसी की पूजा करनी है, देव देवताओं को पूजा करनी है, पितरों का तर्पण करना है, कुछ नहीं मिलने वाला है। जी कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। विद्वान पंडित जो लोग हैं इनमें उलझा कर रखेंगे और अक्षरातीत की पहचान, अक्षरातीत से कोसों दूर आप रहोगे। हमारे जीव को मोक्ष कैसे प्राप्ति होगा, हमारी आत्म किस प्रकार से जागृत होगी, हमें ब्रह्मधाम की पहचान कैसे होगी, जी कुछ भी मालूम होगा नहीं। केवल उन्हीं आडम्बरों में फंसे हुए रह जाएंगे। उसी नवदा भक्ति, नवदा 9 प्रकार की भक्तियां हैं संसार में। उन जब से ब्रह्मांड बना है, सारा संसार उन 9 प्रकार की भक्तियों को कर रहा है और करता रहेगा। उन भक्ति को करने पर किसी भी जीव को अगर मोक्ष की प्राप्ति मिले नहीं। अगर किसी को मिला है मोक्ष तो बताना संसार जी, मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष मिल जाना है जीव को आवागमन से छूट जाना, छुटकारा मिल जाना। पुण्यति जन्म पुण्यति मरना, बार बार गर्भ धारण करना, बार बार तन छोड़ना, इससे जीव को छुटकारा मिल जाए। फिर जीव किसी भी योनि में ना गर्भ धारण ना करे, किसी भी योनि में ना आए, कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, तो उसको कहा है मोक्ष मिलना। और मुक्ति और मोक्ष में बड़ा फर्क है। मुक्ति आपको नवदा भक्ति से मिल जाएगी। 9 प्रकार की भक्तियां हैं, अर्चना, वंदना, कीर्तन, श्रवण, पाद सेवन भक्ति, दास भाव की भक्ति, सखा भाव की भक्ति, आत्म निवेदन भक्ति, ये 9 प्रकार की भक्ति है संसार में। सखा भाव की भक्ति अर्जुन ने किया, भगवान को अपना मित्र समझते रहे, दोस्त समझते रहे। कोई भी जब अड़चन आती थी, जब कहते थे महाराज को रास्ता निकालिए, नहीं तो समझते जैसा मैं हूँ, एक तो मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। दास भाव की भक्ति हनुमान जी कर रहे हैं संसार में।
आत्मनिवेदन भक्ति राजा बलि ने किया। कीर्तन भक्ति सुखदेव महाराज कर रहे हैं। 4वें 6 7 18 पुराणों का ज्ञान का प्रचार प्रसार श्रीमद् भागवत के रूप में किया। श्रवण भक्ति में राजा परीक्षित का नाम आया है। 7 दिन 8 रात बैठ करके एक आसन पर ब्रह्म ज्ञान को श्रवण किया और क्या फल मिला? वैकुंठ धाम की 4 प्रकार की मुक्ति मिली। सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य और सारूप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति है विष्णु भगवान के वैकुंठ धाम में, जो जीव को ये भजन भक्ति करने पर मिलती है। ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण महानारायण ओंकार गायत्री की भक्ति करने वालों को ये फल मिलता है। आप राम की भक्ति कीजिए, हनुमान जी की भक्ति कीजिए, देवी देवताओं की भक्ति कीजिए, तो उसके बदले में आपको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा? आपको वैकुंठ तक की आपको प्राप्ति हो जाएगी। वैकुंठ की 4 प्रकार की मुक्ति भी आपको मिल जाएगी। लेकिन उन वैकुंठ धाम की 4 प्रकार की मुक्तियों का सुख भोगने के बाद भी जितना आपने किया भजन भक्ति परमार्थ धर्मार्थ सेवा समर्पण भजन बंदगी जो भी किया उसका आपको लाभ मिलेगा। ब्रह्म धाम जैसे सुख मिलेंगे उन वैकुंठ धाम की 4 प्रकार की मुक्तियों में भी वे सुख भी साधारणता से मिलने वाले नहीं है। उनके लिए भी कठोर साधना किया है संतों ने, विद्वानों ने, भक्तों ने उसको पाने के लिए। जब पाया और पाने के बाद उन सुखों को भोगने के बाद भी जीव को कर्मों के अनुसार फिर किसी योनि में आना पड़ता है। फिर इसमें जीव को कर्म बंधन से छुटकारा होता नहीं है। 9 प्रकार की भक्ति करने पर आपको वैकुंठ धाम की 4 प्रकार की मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उन मुक्तियों का सुख भोगने के बाद भी जीव को आवागमन से छुटकारा मिलेगा नहीं, फिर से किसी योनि में आना पड़ेगा। और आकर के फिर से आपको जो पिछला आपका बैलेंस है वो सुख और दुख के रूप में भोगना पड़ेगा। जो आपका प्रारब्ध है वो आपको सुख और दुख के रूप में भोगना होगा। जो आपका आगे के लिए करना होगा। इसी प्रकार से संसार जी ये जीव का आवागमन चला हुआ होता है। ये जीव का कर्म बंधन से छुटकारा होता नहीं है। ये देखिए संसार जी, जीव आकर के इस संसार में किसी न किसी योनि में अपना प्रारब्ध भोगता है, जो पिछला उसका बैलेंस है। 3 प्रकार से कर्म होता है। एक प्रारब्ध कर्म होता है, एक संचित कर्म होता है, एक क्रियमान कहा गया है इसमें साथी। ध्यान देंगे, ये भाई मोबाइल वगैरह है ना, अभी कर्म के बारे में बताया जा रहा है। जीव आकर के 3 प्रकार से कर्म करता है। शास्त्रों का कथन है, शास्त्रों में ऐसा मान्य है, शास्त्रों का 3 प्रकार से जीव कर्म करता है। एक प्रारब्ध, एक संचित, एक होता है क्रियमान। प्रारब्ध किसको कहा है? जो हमने एफडी किया है, अपनी मेहनत मजदूरी से जो भी कमाया है उसको डाल दिया है किसी भाई वक्त जरूरत में काम आ जाएगा। ठीक। एक होता है क्रियमान, उसको क्या बोलता है? आरटी खाता बोलते हैं, जो भाई जमा कर दिया, जो मर्जी निकाल दिया। क्रियमान जो कर रहे हैं उसका फल कुछ तो भोग लिया और कुछ को आगे के लिए छोड़ दिया। एक संचित कर्म, तीसरा है संचित। प्रारब्ध, क्रियमान और संचित। संचित किसको कहा है? इकट्ठा करना। जो भी आप इकट्ठा कर रहे हैं पाप और पुण्य, हम इकट्ठा क्या कर रहे हैं संसार से। जो प्रॉपर्टी आप इकट्ठी करनी है ना, वो तो बच्चे परिवार बांट लेता है, जीते जी बांट लेंगे, वो तो मरने के दिन जाके करते हैं। आपको साइन करना होता है, बस साइन की भी जरूरत नहीं, अब तो ऑनलाइन हो गया है। आप कहीं भी बैठे रहो, आपका खाता खाली हो जाएगा थोड़ी देर में।
लेकिन जो ये आपका जो खाता है कर्मों का, वो आपका दूसरा नहीं कोई इसको यूज करेगा, उसे आपको ही करना होगा। इसी प्रकार से प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण 3 प्रकार से कर्म होता है। जब जीव किसी न इस संसार में कोई न कोई योनि में आता है तो अपना प्रारब्ध भोगता है सुख और दुख के रूप में, और आगे के लिए वो करता है। तो कर्ता कौन है, भोक्ता कौन है? सुनो, कर्ता ही ये पंचभौतिक तन है। जो भी हमारा कर्म होगा, अच्छा बुरा जो भी होगा, ये पंचभौतिक तन के द्वारा होगा, शरीर के द्वारा होगा। और जो इसका अनुभव जो होगा सुख और दुख का, इसके अंदर चेतन तत्व जो जीव है वो उसका अनुभव करता है। कर्ता ये तन है और भोक्ता इसके अंदर जो चेतन तत्व जीव है वो उसको फल को भोगता है। अब कर्म की उत्पत्ति होती कहां से? जी, जो हम कर्म करते हैं, कर्म बनता किस प्रकार से है? कर्म करने की प्रेरणा कहां से मिलती है? अभी कर्म करता कौन है, भोक्ता कौन है तो आपको बता दिया, लेकिन इसकी प्रेरणा कहां से आपको मिलेगी? तो ये करना है जब आप मन के अहंकार से, मन के अमल से कर्म की उत्पत्ति होती है। मन में कोई भी संकल्प विकल्प होगा तो मन में आपके वो व्यवस्था बन जाती है कि ठीक है, ये कर्म करने पर मेरे को ये नुकसान होगा, ये हानि होगी, ये लाभ होगा, ये कर्म मैंने करना है। तो मन के अहंकार से कर्म उत्पन्न होता है जी, और शास्त्रों का कथन है अगर कोई कर्म आपके मन में भी उत्पन्न हो गया है, वो आपके द्वारा क्रियान्वित भी नहीं किया गया है, फिर भी उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। तो कर्म की प्रधानता है। कर्म बंधन से कोई छुटकारा नहीं मिल पाया जी, गीता उसका प्रमाण है। गीता में कर्म की बड़ी व्याख्या बताई है जी, कर्म प्रधान है इस 28वें कलयुग में। कर्म बंधन से जीव आज दिन तक कोई भी छुटकारा नहीं मिल पाया। कितना भी ज्ञान पढ़ो, कितने भी वेद पढ़ो, कितनी भी चर्चा करो, कितना भी सत्संग करो, कितना स्वाध्याय करो, कर्म बंधन से जीव को छुटकारा नहीं मिल पाया। और जब तक कर्म बंधन से छुटकारा मिलेगा नहीं, तब तक मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं। जी, क्या रास्ता है कर्म बंधन से छूटने का? लिया कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाए, ऐसा कौन सा रास्ता है? केवल एक रास्ता है, उसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। अगर कोई हो तो मुझे जरूर बताना समझा जी, कहीं आपको पता लगे तो। प्रमाण देखिए, श्रीमुख वाणी की चौपाई कह रही है, करनी कर्म का चुना रहा धनी बड़े कृपाल। स्वामी जी ने जो भी बात कही ना प्रमाणित कही। ये ज्ञान संसार के जैसे ज्ञान नहीं है। परमात्मा को मिक्सचर किया हुआ है, कोई साकार रूप में परमात्मा को मानना, कोई निराकार रूप में कण में परमात्मा को हम मान रहे हैं। जी, स्वामी जी ने सबका रिसर्च किया और रिसर्च करने पर क्या कहा जी, पार्वती परमात्मा सरातीत कण के अंदर नहीं है। बड़े संतों ने, ऋषियों ने खूब रिसर्च किया कि पार्वती परमात्मा अक्षरातीत, अजर, अमर, अविनाशी तत्व है। उसके स्वरूप, उसके नाम, उसकी लीला में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। और यहाँ पर हर वस्तु परिवर्तनशील है। इसी प्रकार से जी, वो पार्वती परमात्मा सरातीत को स्वामी जी ने उसके स्वरूप को दर्शाया है। ब्रह्म वैवर्त प्राणकारी है, चिदादित्यम किशोरांगम प्रधाम विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदनम निर्विकार सनातनम। वो पार्वती परमात्मा सरातीत के स्वरूप को बताया है। इस परमात्मा को हम निराकार रूप में उपासना कर रहे हैं, इसको हम कण कण में विराजमान समझ रहे हैं। वो पार्वती परमात्मा सरातीत ब्रह्म वैवर्त के प्राणकारी है, चिदादित्यम किशोर आंगम। वो पार्वती परमात्मा सरातीत किशोर अंग वाला है, चिदघन स्वरूप है, आनंदमय उसकी लीला है। आंख भी है, नाक भी है, मुख भी है, शरीर भी है, लेकिन ये चाम का सिर नहीं है, अखंड स्वरूप है, नूरी तन है, परिवर्तन किसी प्रकार का है नहीं है। ऋग्वेद क्या कह रहा है? अवम विदित्वा परमात्मा रूपम वासम निष्कलंक मदिति
समक साक्षी सत्सद विहंगम प्रियाति शुद्धम परमात्मा रूपम। बाद में परमात्मा सरातीत के स्वरूप को दर्शा रहे हैं पहले, लेकिन हम उस परमात्मा को कहीं बट में, कहीं तुलसी में, कहीं पीपल में, कहीं झाड़ों में, कहीं कहाँ कहाँ नहीं उसको हमने मान लिया है, कहीं दीवारों में, कहीं आड़ों में, कहीं पत्थरों में। मिट्टी पत्थर बना करके क्या खुदा का घर। इसी प्रकार से परमात्मा को हमने जी खिलौने के रूप में उसको उपभोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो उस पार्वती परमात्मा सरातीत का पार्वती परमात्मा सरातीत ने आकर के साक्षात्कार कराया और जीव को कर्म बंधन से छुटकारा इस प्रकार से मिलना है, इस प्रकार से जीव कर्म बंधन से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, ये बताया है। करनी कर्म का चुना रहा धनी बड़े कृपाल। जो जीव का कोई प्रारब्ध का कोई ऐसा कर्म है, अच्छा कोई कर्म किया हुआ है, उस प्रारब्ध के द्वारा किसी सदगुरु का, सदगुरुजनों का हमें सानिध्य मिल जाता है, सुरसाजी उनके बताए मार्ग का अनुसरण हम करते हैं, तो पहले सुरसाजी हमारी बुद्धि जागृत होती है, विवेक जागृत होता है। जब बुद्धि जागृत होती है, निज बुद्धि हमारे हृदय में प्रवेश करती है पहले, और हम सतगुरु महाराज जी के बताए रास्ते का अनुसरण करते हैं, तो उस जीव का ना तो कोई कर्म होता है, ना उसके फल की कोई इच्छा होती है। उसका जो भी कर्म होता है अपने धनी के लिए होता है, अपने परमात्मा के लिए होता है, अपने सतगुरु महाराज जी के लिए होता है। अभी आप वार्षिक कार्यक्रम कर रहे हैं, तरह तरह से अपनी सेवा करके अपने धनी को रिझा रहे हैं। किसके लिए? कोई भी अपने परिवार के लिए सेवा कर रहा है क्या? कोई अपने लिए मुझे कुछ प्राप्ति हो जाए, संसार के वैभव सुख मुझे मिल जाए, इसलिए ये भाव लेकर के कोई सेवा कर रहा है क्या? ना। ये अवसर हमें मिला है, ये मेरे धाम धनी अक्षरातीत ने ये शोभा हमें दी है। कोई पानी पिलाने की सेवा, कोई झाड़ू लगाने की सेवा, कोई वस्त्र बिछाने की सेवा, इतनी दूर दूर से चल करके हमारे बीच में संत गुरुजन हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारा आते हैं। आएंगे कि ये हमारा जो वादा हम परमधाम में करके चली, भले न भूले हम, कि एक पल भी आपको भूलेंगे नहीं, उसी वादे को निभाने का प्रयत्न हम कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं। इसी प्रकार से जो जीव सतगुरु महाराज जी की शरण आ जाता है, उनकी बताए हुए राग का रास्ते का अनुसरण करते हैं पहले जी, तो जीव का क्या होता है? तेरा तुझको अर्पण, उनका शुक्र गुजार करते हैं पहले जी। विराजी महाराज जी आपकी अपार मेहर, इस भवसागर से, इस गंदगी से निकाल कर अपने चरणों से आपने लगा दिया और परमधाम का ज्ञान दिया, परमधाम का ज्ञान देकर के आत्म निर्मल किया, निज घर निज स्वरूप की आपने पहचान कराया। तो उसका जो भी करना होता है अपने धनी के लिए होता है, घर परिवार का भी कार्य करता है, तो राजी महाराज जी का शुक्र गुजार करता है कि राजी महाराज जी ये सेवा आपने मुझे दिया, मेरे द्वारा आप करवा रहे हैं, और जब तक मैं कर रहा हूँ, जब तक आपका कर्म बंधन है, और जब तक आप करा रहे हैं, आप कर्म बंधन से मुक्त हैं। इसलिए कहा करनी कर्म का चुना रहा धनी बड़े कृपाल, सो बुद्ध जी ने मान लिया जो त्रिलोकी का काल, जो त्रिलोकी के काल का हरण करने वाला है, उसको भी आकर के आपने समाप्त कर दिया। मेरे धनी अब मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई घबराहट नहीं है। तो हमारा ना तो कर्म है ना बंधन है पहले जी, हम कर्म बंधन से मुक्त हैं, और जब कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाओगे तब आप मोक्ष के दरबार पर खड़े होंगे, मुक्ति के दरबार पर नहीं, आप मोक्ष के दरबार पर खड़े होंगे पहले जी। फिर से जीव 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में जीव को आना नहीं पड़ेगा। इसी पर से मुक्त होने का एक ही रास्ता है, वह है पारम परमात्मा अक्षरातीत के प्रति सरेंडर, समर्पण। जब तक हम परमात्मा को समर्पण करेंगे नहीं, तब तक सुंदरसाजी आत्म निर्मल होगी नहीं। जब तक आत्म निर्मल होगी नहीं पहले सुंदरसाजी, तब तक हम भ्रम में ही भटकते रहेंगे।
इसलिए मान बुद्धि के सागर महामुद्दे श्री प्राणा जी इन कार्यक्रमों के माध्यम से परमेश्वर जी वो सीख हमें दे रहे हैं परमेश्वर जी कि नवता भक्ति करने पर भी जीव को आवागमन से छुटकारा मिलता नहीं है, न ही किसी को मिला है। ये अनन्य प्रेम रक्षणा भक्ति जो हम कर रहे हैं परमेश्वर जी, इस भक्ति को गोपिकाओं ने किया। ऐसा नहीं है कि किसी को मोक्ष मिला नहीं है या परमात्मा किसी को मिला नहीं है, परमात्मा अनेकों को मिला है। देवचंद जी को दरस दियो जो है पूर्ण रूप, तारतम को तत्व को है। देवचंद जी महाराज जी को मिला है, मेरा ठाकुर को मिला है, महाराजा छत्साल जी को मिला है, रतन भाई को मिला है, अनेक परमहंसों को पार्वती परमात्मा स्वातीत का साक्षात्कार हुआ है परमेश्वर जी। और आकर के हमें आपको भी कई बार अनुभव होता है राते धाम के दिन एक साथी। इसी प्रकार से परमेश्वर जी इन कार्यक्रमों के माध्यम से परमेश्वर जी हम इस संसार में आए हैं, इस संसार के खेल को देखने के लिए। संसार के खेल को देखकर के परमेश्वर जी इस संसार से एक दिन जाना है। इस संसार से कहाँ जाना है? इस संसार में आए कहाँ से हैं? वो घर कहाँ है? तो सुंदर जी ये जागृत बुद्धि का तारतम्य ज्ञान है। इस ज्ञान को पाकर के हमें कहाँ से आए हैं और जाना कहाँ है। इस प्रकार से जीव का आना हुआ, इस प्रकार से जीव को इस ब्रह्मांड से अखंड मोक्ष की प्राप्ति होनी है और हमारी आत्मा को पार्वती परमात्मा सरातीत का साक्षात्कार होना है परमेश्वर जी। इस पर हमने विचार करना है। इसी प्रकार से ये मान बुद्धि के साथ मामती श्री प्राणा जी परमेश्वर जी अपनी श्रीमुख वाणी में कह रहे हैं परमेश्वर जी कि देखिए इस संसार में ज्ञान की कमी नहीं है परमेश्वर जी। वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान है, लेकिन इस संसार में आकर के क्या संकेत दिया कि अब लीला हम जाहिर करें जो सुख सैया है करें। हमें पहला मोह जलने कहूँगा। श्रीमुखवाणी की पहली चौपाई, हमें पहला मोह जलने कहूँगा। इस संसार में आकर के सबसे पहले मोह सागर भवसागर की बात कर रहे हैं। ये भवसागर क्या है? मोह क्या है? मोह की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इस प्रकार से मोह से बचा जा सकता है। मोह का स्वरूप है क्या? मोह किसको हुआ? हमें पहला मोह जलनी, सबसे पहले मोहजल भवसागर की बात कही। देता पीड़े दिन निराश, हमें पहला मोहजल ने कहूँगा देता पीड़े दुष्ट निराश। इसी प्रकार से दावा नल कई बात, दावा नल बड़े कई बात, तेनी केतली कहूँ विख्यात। इस संसार में आकर के सबसे पहले भवसागर की बात कर रहे हैं। ये भवसागर पल पल दिन रात रूपी दुख का घर है। इसमें परमेश्वर जी दावानल नाम की अग्नि में हम जल रहे हैं। हमारे हृदय में ये दावानल नाम की अग्नि ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, छल, कपट, बस इसी को लेकर के चले हुए हैं। इसी में हम जले हुए हैं परमेश्वर जी। तेनी केतली कहूँ क्या, इसका कहाँ तक वर्णन करूं? मान बुद्धि के सागर महामूर्ख प्राण जी कह रहे हैं कि वेदों में शास्त्रों में खूब वर्णन है, मैं इसका दावन नाम की अग्नि का कहाँ तक वर्णन करूं? तेता पीड़े दुष्ट साथ, इसे सभी दुखी हैं। साधु, संत, पापी, राक्षस सब कोई इसने घेरा हुआ है परमेश्वर जी। इससे कोई भी बचा हुआ नहीं है। इस भवसागर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रकरण में, राज ग्रंथ के पहले प्रकरण की पहली चौपाई, हमें पहले मोजने को बातें किस जी? तीन काल होते हैं। एक काल होता है भूतकाल, एक होता है वर्तमान और एक होता है भविष्य। भूतकाल उसको कहा है जो समय बीत गया होता है, उसको भूतकाल कहा गया है। अब देखिए स्वामी जी ने जो आपको ज्ञान दिया वो भूतकाल है, वर्तमान है, भविष्य है, उस पर विचार करना है परमेश्वर जी।
कहीं भी वाणी में कल की बात नहीं है या आने वाले समय की बात नहीं है। हमें पहला मोह जलने को बात सबसे पहले अब हमें अब इस भवसागर की बात कर रही हूँ। अब लीला हम जाहिर करें, अब उस लीला को जाहिर करने जा रही हूँ। अब लीला हम जाहिर करें जो सुख सैया है करें, पीछे सुख होसी सबन पसरसी चौदह भवन। इस उपाय में क्या कहा? अब उस लीला को जाहिर करने जा रही हूँ। अब लीला हम जाहिर करें जो सुख सैया हृदय, जो ब्रह्मांड की ब्रह्म आत्माएं हैं वो सुनकर के अपने हृदय में धारण करेंगे और उस पर विचार करेंगे। जी पीछे सुख होसी सबन, पीछे वो अखंड सुख पूरे ब्रह्मांड को प्राप्त होगा। पीछे सुख होसी सबन पसरसी चौदह भवन। और ये जागृत बुद्धि का तात्पर्य ज्ञान, ये 14 लोकों के ब्रह्मांड में इसका सवेरा, इसका फजर, इसका ज्ञान, इस ज्ञान का सवेरा जी पूरे ब्रह्मांड में होगा। तो ये कहा है जी अब लीला हम जाहिर करें। तो वाणी कहीं भी ना तो आपका भूत की तरफ संकेत है, ना तो आपका भविष्य की तरफ संकेत है। जो वर्तमान है उस वर्तमान को दर्शा रही है जी वाणी। ना तो कहीं भूत का जिक्र आया, ना तो कभी वर्तमान का जिक्र आया, भविष्य का जिक्र आया वर्तमान की तरफ। क्योंकि ब्रह्मधाम में वही घड़ी वही समय है जिस समय हमने इस खेल को मांगने की जिद किया। राज महाराज ने हमें खेल में उतारा, व्रत और रास का खेल हमें दिखाया और जागने का ब्रह्मांड का खेल दिखा रहे हैं। और ब्रह्मधाम जाना है, वही घड़ी है, वही समय है। अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपजो मोह अहंकार। कहीं भी वाणी में ना तो भूत का जिक्र है, ना तो भविष्य का जिक्र है। अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपजो मोह अहंकार। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिक की कहूँ। ना तो मोह था, ना तो अहंकार था, ना तो मूल प्रकृति थी। उस समय की बताने जा रही हूँ। और परिक्रमा ग्रंथ में क्या कह रहे हैं? अब कहूँ रे इसकी। तो सुंदर साथ जी श्री मुखवाणी हमारा वर्तमान है। और ब्रह्मधाम में जिस प्रकार से हम राजी महाराज जी हमें ब्रह्मधाम के 25 वर्षों का आनंद कराते हैं, उस आनंद में हमें किस प्रकार से महामती प्राणनाथ जी ने आकर के सराबोध किया, उस पर हमने विचार करना है। इसी प्रकार से उन अखंड सुखों को हम इस संसार में उसका पूर्ण रूप से लाभ लेते रहें और वही सुख हम सुंदर साथ को देते रहें, तो हमें उनकी अंगना कहलाने का अधिकार होगा। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं, ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना ना। वे अखंड सुख ब्रह्मधाम के अगर सुंदर साथ के बीच में बैठ करके वो लाभ दे सके, तो हमें उनकी अंगना कहलाने का अधिकार है। जी वरना तो हमें उनकी अंगना कहलाने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से जी भागवत परमात्मा अवसरातीत की ब्रह्मवाणी को हम चिंतन मंथन अवश्य करते हैं, उसका सुमरण हम करें और उस पर विचार हम करेंगे जी, तो ये लाभ जन जन तक पहुंचा पाएंगे इन कार्यक्रमों के माध्यम से। ठोर ठोर खाने दिए मेला हुआ मध्य देश। वाणी में स्वामी जी कह रहे हैं, जगह जगह पर महामती प्राणनाथ जी का ज्ञान देने के लिए जगह जगह पर ये मंदिरों की स्थापना होती है, कार्यक्रमों की स्थापना होती है। छत्रपति नवे नवे राय रानी पृथ्वी के नरेश। जगह जगह पर ये निजाम संप्रदाय के आश्रम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिरों की स्थापना हो रही है। जगह जगह पर महामती प्राणनाथ जी की श्री मुखवाणी का ज्ञान जी हमें मिल रहा है। और 36,000 के मेले का स्थान महामती श्री प्राणनाथ जी ने पन्नाधाम में मध्य प्रदेश के अंदर गुम्बद बंगला जी के रूप में बनाकर तैयार किया। वहाँ पर सभी ब्रह्म आत्माओं को इकट्ठा होना है और जी जागने की लीला यहाँ पर पूर्ण विराम लगना है। हम ब्रज की लीला 11 साल
दिन हमने सुन लिया। रास की लीला का हमने योग माया के ब्रह्मांड में प्रेम और आनंद की रामचों के साथ जी ब्रह्मधाम की अखंड अनंत आनंदमय लीलाओं का सुख लिया जी। और जागृति के ब्रह्मांड में जी वो अखंड सुख हम ब्रह्मधाम प्राप्त कर रहे हैं। ब्रह्मधाम के 25 वर्षों का सुख हमें स्वामी जी प्रदान कर रहे हैं जी। तो आप हम इतने धन्य हैं और खुद भी धन्य हैं। इसी प्रकार से अपने शब्दों को तो यही राम देंगे जी। और अगली सभा में फिर धनी से जो भी आशीर्वाद मिलेगा उसको प्राप्त करेंगे। विचार करना है कि हमने किस रास्ते पर चलना है। हमने भजन इसलिए किया जाता है कि जीव को अखंड मोक्ष मिल जाए, जीव को आवागमन से छुटकारा मिल जाए। तो वो रास्ता है क्या जी, उस पर हमने पूर्ण विचार करना है। जो हम आडंबरों में पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, ये संसार की तो छोड़ दीजिए। जो 20-20, 30-30, 40-40 साल के जो प्रणामी सुंदर साथ हैं वो भी माता पूजन जा रहे। हमारा जी वो बोलती थी वहाँ बचपन जाना धागा बांध आए थे और बस वहाँ मन्नत तो पूरी होगी थी, सब खोलने जाना महाराज जी। अभी भी कहीं सुंदर साथ महाराज जी उस क्या करेंगे, वो पूजा बोलती थी तब वो मोड़ों में हो जाता है बच्चा जी। ऐसे ऐसे अंधविश्वासों में हम फंसे हुए हैं जी, उनसे बाहर निकलिए। क्योंकि आज आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर युग है। अब से पहले शिक्षा की कमी थी। जिस प्रकार से भी कोई भी विद्वान पंडित हमें बता देते थे, वो कोई हमारे मन दिमाग बुद्धि में बैठ जाता था। अभी कोई भी आपको बता देगा, कोई भी आडंबर बता देगा, उसको करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। सुंदर जी आडंबरों को छोड़िए, आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं सब, पर अनपढ़ थे बेचारे, जैसे भी किसने बोल दिया तो कर लिए। तो आप पढ़े लिखे होकर के मूर्खों की भांति क्यों चल रहे हो? पहले जी स्वामी जी कह रहे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार। दुनिया के बावड़े लोगों अनमोल जीवन को व्यर्थ में बेकार में क्यों गंवा रहे हो? रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार। मदमाती माया की चाके पर सुनत नहीं पुकार। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार। यहाँ पर सारी दुनिया अपनी मस्ती में चली हुई है, पर मेरी पुकार सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। कौन होगा? जो अखंड घर से जिसका संबंध होगा, जिस जीव का अखंड से आना होगा, वो मेरी वाणी को सुनेगा और सुनकर के पहले जी एक शब्द ही सुनकर के अपने धनी पर कुर्बान हो जाएगा, टूट हो जाएगा। तो इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं दुनिया के बावड़े लोगों अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ में बेकार में क्यों गंवा रहे हो? इसका सदुपयोग कीजिए। इस संसार को छोड़कर के हमें कहाँ जाना है? फिर से नरकों की यातना भोगना है, या स्वर्ग के सुखों को भोगना है, या कि ब्रह्मधाम के अखंड सुखों को भोगना है? इस पर विचार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।